बंधुओं, आज मैं मणिका भाग 2 के छठे पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए संवाद का पहले वाचन करूंगा, फिर आपको अर्थ बताऊंगा और अंत में व्याकरण कार्यों पर चर्चा होगी। भीम जी ने कहा युधिष्ठिरम प्रति, युधिष्ठिर से, भ्रातः द्रोणीम अनुगंतिम मह्यम अनुमतिम ददातु भवान। भवान कर्ता को पहले ले आएंगे। भवान यानी आप, द्रोणीम अनुगंतुम, द्रोणी के पीछे जाने के लिए, मह्यम अनुमतिम ददातु, मुझको आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिरः गच्छ वत्स, हे अनुज, हे छोटे भाई। वत्स जो है यहाँ पर छोटे भाई के लिए प्रयुक्त हुआ है, भीम के लिए प्रयुक्त हुआ है। हे अनुज, गच्छ, जाओ, विजयी भव, विजय प्राप्त करो, विजय होकर के लौटो। नकुलः तब सारथी भवतु, और साथ में आदेश दिया कि नकुल तुम्हारा सारथी बने, माने नकुल को तुम सारथी बना करके ले जाओ। इसमें दो भाव छिपा है, एक तो अकेले नहीं जाएगा और दूसरा नकुल के साथ जाएगा, दोनों भाई जाएंगे। भीमसेनः निर्गच्छति, श्री कृष्ण अर्जुनेन सह प्रविशति। मंच पर से भीमसेन निकल जाते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भो धर्मराज, हे धर्मराज, समीचीनम न कृतम भवता। भवता मतलब आपके द्वारा, समीचीनम न कृतम, समीचीनम का अर्थ है उचित, सही। उचितम न कृतम, सही नहीं किया गया, माने आपने जो भीम को भेजा है वो आपने सही नहीं किया। पुत्र शोक विह्वलः भीमसेनः एकाकी एव द्रोणीम हंतुम अभिधावति। पुत्रों के शोक से विह्वल, परेशान, दुखी भीमसेनः, भीमसेन, एकाकी एव, अकेले ही, द्रोणीम हंतुम अभिधावति, द्रोणी को यानी अश्वत्थामा को, द्रोण पुत्र को मारने के लिए पीछे भागा है, पीछे गया है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, सह तो एकाकी एव द्रोण पुत्राय अलम। वह तो, वह कौन? भीमसेन। वह तो एकाकी एव, अकेला ही, द्रोण पुत्राय अलम, द्रोण पुत्र के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर अलम जो है पर्याप्त अर्थ में है, इसीलिए द्रोण पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, न जानाति भवान द्रोणेः चपलाम प्रकृतिम। हे वत्स, हे युधिष्ठिर, द्रोणेः चपलाम प्रकृतिम न जानाति। भवान, आप, द्रोणेः चपलाम प्रकृतिम, द्रोणी के यानी अश्वत्थामा के चंचल प्रकृति को, चंचल स्वभाव को, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, चंचल स्वभाव को न जानाती, नहीं जानते। पितुः द्रोणात् प्राप्तम ब्रह्मशिरो नाम अस्त्रम विद्यते तस्य पार्श्वे। पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त ब्रह्मशिरः नाम अस्त्रम, ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र, तस्य पार्श्वे विद्यते, उसके पास है। विद्यते का अर्थ होता है अस्ति, है। तो पिता द्रोण से प्राप्त ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र उसके पास है। यदि तत्प्रयुज्यते, यदि उस ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रयोग उसने कर दिया तो सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, सारी पृथ्वी दग्ध हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि भीमसेन उसको मारेगा
और अपने बचाव के लिए यदि उसने कहीं प्रयोग कर दिया तो संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। इस तरह से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया। अब इस पर आधारित व्याकरण कार्यों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संधि विच्छेद पर चर्चा करेंगे। नकुलः जमा तव, नकुलस तव विसर्ग को स हो जाएगा। एकाकी जमा एव, एकाक्येव, यहाँ पर यण संधि कर देंगे। सह जमा तु, संधि पद बनेगा स तु, विसर्ग लोप कर देंगे। पितुः जमा द्रोणात्, पितुर द्रोणात्, विसर्ग को र कर देंगे, ऋत्व संधि हो जाएगा। ब्रह्मशिरो नाम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। ब्रह्मशिरः जमा नाम, यहाँ पर उत्व संधि हो गया है, उ को फिर ओ बन जाता है। अब हम समास विग्रह पर चर्चा करेंगे। पुत्र शोक विह्वलः, पुत्राणाम शोकेन विह्वलः, षष्ठी एवं तृतीया तत्पुरुष समास है। द्रोण पुत्राय, द्रोणस्य पुत्राय, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब हम निर्देशानुसार प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अनुमतिम ददातु, इस क्रिया का कर्ता भगवान है। उचितम, इस अर्थ में समीचीनम पद प्रयुक्त हुआ है। भीमसेनः का विशेषण है। पुत्र शोक विह्वलः पद। पर्याप्तम, इस अर्थ में अलम अव्यय प्रयुक्त हुआ है। शांतम का विलोम चपलाम पद है और समीपे, इसका पर्याय शब्द यहाँ पर पार्श्वे है। तो कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों के ऊपर भी चिंतन किया गया, विचार किया गया। इससे विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा।